यह वीडियो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 का है। पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए 2023 में 26/5/23 को व्यापम द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं। आपने पिछले 50 क्वेश्चन का वीडियो देख लिया होगा। यह आगे का वीडियो है। 91 नंबर से यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में महिला जनसंख्या की कमी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? महिला जनसंख्या की कमी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार इनमें से किसको माना है? तो सी ऑप्शन सामाजिक कारण, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है हैरेल डोमर मॉडल। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं शॉर्टकट में, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1982। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना अवकाश कौन से वर्षों में हुआ था? योजना अवकाश कौन से वर्षों में हुआ था? तो ए 1966 से 69 के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? आईएमएफ का सदस्य कब बना था, यह पूछा हुआ है और 1945 इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला है, गिलोटिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो गिलोटिन का जो उपयोग किया जाता है वो इसका सही आंसर है लोकसभा में किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस विषय में राज्यसभा की भूमिका नहीं होती है? किस विषय में राज्यसभा की भूमिका नहीं होती है? तो राज्यसभा की भूमिका लोकसभा के सदस्यों के पदच्युत करना और पात्र उस घोषणा को वापस लेना, इन दोनों में उसकी भूमिका नहीं होती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका है 58वां प्रश्न की उत्प्रेषण लेख का अर्थ क्या होता है? उत्प्रेषण लेख का अर्थ होता है कृपया पूर्णतः सूचित कीजिए। ए बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 59वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करना है कि भारतीय संविधान में 22 भाग है कि 22 अध्याय है? ठीक है, भारतीय संविधान में 22 भाग है कि 22 अध्याय है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर 22 भाग है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 60वां प्रश्न है कि किन परिस्थिति में वित्त मंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देगा? किन परिस्थिति में वित्त मंत्री अपना पद से त्यागपत्र दे देगा? यदि बजट लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के लिए पूर्व उजागर हो जाए तो वो इस्तीफा दे देगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निर्वाचन आयुक्तों को कैसे पदच्युत किया जाता है? उससे उन्हें पद से कैसे हटाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न यहाँ पर आगे आ चुके हैं। इसकी संविधान के किस अनुच्छेद में प्रवृत्त करने की तिथि के संदर्भ में निम्न में से सुमेलित है? ये थोड़ा सा उटपटांग सा प्रश्न है और इसका आंसर सी ऑप्शन इसका सही आंसर लिया गया है, अर्थात 1, 2, 3 इनमें से सही हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक अभ्यर्थी में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? और भारत का नागरिक होने चाहिए, 25 वर्ष से कम न हो, वह विकृचित न हो, वह ये दिवालिया न हो, इस प्रकार का आ रहा है। और ये सभी सही हैं कि ये सारे इनमें से सही आंसर लिया गया है पहला और दूसरा, क्योंकि ये तो नहीं लिखा हुआ है संविधान में, इसलिए पहला और दूसरा भी ऑप्शन इसका सही आंसर लिया गया है। हालांकि सही है चारों इनमें से। महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में किस बहुमत से पारित होना चाहिए? तो किस बहुमत से? 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इससे ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 65वां प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय राज्यों के शासकों को स्वीकृति मान्यता को जब्त किया गया और प्रिवी पर्स का उन्मूलन किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 26वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला है कि राज्य विधान परिषद के उपसभापति को पदच्युत करने के लिए सदन का कितना बहुमत आवश्यक होता है? उसे पद से हटाने के लिए कितना बहुमत की आवश्यकता रहती है, ये पूछा हुआ है। तो डी ऑप्शन सही है, सदन के तत्कालीन सदस्यों के कुल बहुमत से वो हटाए जाते हैं। बायोस का क्या मतलब होता है? ठीक है, बायोस का बारे में क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड का पार्ट है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने में मदद करता है, आंखिकी व्यंजक में सहयोग होता है। तो इनमें से क्या सत्य नहीं है, ये कंप्यूटर से पूछा हुआ प्रश्न है। और इनमें से जो सत्य नहीं है वो तीसरा ये सत्य नहीं है, बाकी जो दिया हुआ है वो सत्य, अर्थात सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सत्यमेव जयते कहाँ लिखा हुआ है? तो मंडूकोपनिषद में लिखा हुआ है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एनी बेसेंट। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय को नामांकित किया है? तो किस भारतीय को नामांकित किया है? इसका आंसर अजय बंगा। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया था वो किसे प्राप्त हुआ था? तो वो देविका रानी रोरी को प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। किस कंपनी ने AI आधारित मॉडल संगीत LM बनाया है जो पाठ से मिनट लंबे संगीत टुक उत्पन्न कर सकता है? ये उत्पुटांग सा प्रश्न है और कई सारे प्रश्न ऐसे पूछे हुए हैं। गूगल ये सही आंसर रहने को डी ऑप्शन इसका। चलते हैं, ये प्रश्न थोड़ा सा डिले हो जा रहा है। ये 72 नंबर में जैसे हम आए हैं यहाँ पर 73वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में, पानी में, जानवरों की आंत में। ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 1914 के शिमला कन्वेंट के अनुसार भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? तो कौन सी रेखा अलग करती है? मैक मोहर रेखा अलग करती है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता है? ठीक है, ये कतर में हुआ है, ये तो ठीक से, लेकिन जीता किसने है ये पूछ लिया गया है। तो जीता है अर्जेंटीना ने। यह ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। दादरा और चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दादरा और चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह है इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। निम्नलिखित से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मेला खीर भवानी उत्सव मनाया जाता है? मेला खीर भवानी उत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 18वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची या पपच का स्वाद कैसा होता है? पपची या पपच का स्वाद होता है मीठा। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कुछ इस प्रकार से ज़्यादा बार इस प्रकार हो जा रहा है, थोड़े से प्रॉब्लमें आ जा रही है इसमें इस कॉल करने में हमें। और यहाँ तक हम देख चुके थे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ कंडेल नहर सत्याग्रह से पूछा हुआ है और इसका सही आंसर क्या है वो हम यहाँ पर मिलान करते हैं। कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले यही आ जाता है और सबसे पहले हम उसी को ही मैच करेंगे। कंडेल नहर सत्याग्रह जो कि धमतरी में हुआ था उसका नेतृत्व किया था किसने? ठीक है, तो उसका नेतृत्व किया था, ये जो सही जोड़ी मिलाया हुआ है सी ऑप्शन, यही इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद 80वां प्रश्न आ चुका है कि सही जोड़ी हमें मिलान करना है। साहित्यकार यहाँ सही जोड़ी कौन सा नहीं है? साहित्यकार दिया हुआ है, यहाँ कृतिया दिया हुआ है और कौन सा सही नहीं है? तो सी ऑप्शन दिया हुआ है सुरता के चंदन, ये सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। 81वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ में किस वर्ष में विलय हुआ था? तो बी ऑप्शन 1948 में विलय हुआ था। इसके बाद सही जोड़ी मिलान करना है 82वां प्रश्न और सही जोड़ी मिलान करेंगे तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। 81वां प्रश्न है कि मेरी PDS मेरी मर्जी योजना लागू किया गया है। तो मेरी PDS मेरी मर्जी योजना लागू किया गया है तो वो 2012 में लागू किया गया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और कोरवा जनजाति की पंचायती को मयारी कहलाती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भोटिया जनजाति पाई जाती है और तीसरा दिया हुआ कुरुक उराव जनजाति की भाषा है। धनका उराव जनजाति का उप जनजाति है। इनमें से कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है ये हमें बताना है। तो इनमें से सही कौन सा है? पहला सही है, दूसरा बस गलत है, बाकी जो दिया हुआ है ये तीनों सही है। तो इसके बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथन को विचार करना है और चयनित करना है कि महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। पहले ऑप्शन ये गलत हो चुका है। महानदी का उद्गम मेन पार्ट्स ये सही है। खारंग नदी पर राजीव गांधी जलाशय बनी हुई है। ठीक है, खारंग नदी पर राजीव गांधी जलाशय बनी हुई है तो ये भी सही है। ठीक है, तांदुला जलाशय पर छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना ये भी सही है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। असत्य कथन को यहाँ पर हमें बताना है। पहला दिया हुआ है महानदी का कछारी भाग उच्च स्थल पर है। ठीक है, महानदी का कछारी भाग उच्च स्थल पर है, ये असत्य है। बाकी जो दिया हुआ है तीनों ये सही है। छत्तीसगढ़ से है इसलिए बहुत सारे देख सकते हैं इसी प्रकार से प्रश्न पूछे गए जो कि पेज में ही नहीं आ रहे हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। एक एक करके हम यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न 17 जनवरी 2023 को किस 2 साल
की अवधि के लिए नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये करंट अफेयर का प्रश्न पूछ लिया गया है और इसका सही आंसर यहाँ पर हम देखते हैं 90 प्रश्न का सही आंसर है पहला ऑप्शन पंकज कुमार सी इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं टू वे ट्रैफिक दो तरफा आवागमन का संकेत इनमें से कौन सा देता है, तो टू वे ट्रैफिक यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, गोल चौराहा होता है, आगे का रास्ता घुमावदार है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है गोल मार्ग है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। किसी भी व्यक्ति को मानवाधिकार कब प्राप्त हो जाते हैं, जब वो जन्म लेता है वो तब से उन्हें प्राप्त हो जाता है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, तो प्रधान कार्यालय राष्ट्रीय मानवाधिकार का वो स्थित है नई दिल्ली में, भी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, तो वो पारित किया गया था 1993 में, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बांकापुरा मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो बांकापुरा जो मयूर अभ्यारण्य है वो है कर्नाटक में, डी ऑप्शन इसका सही आंसर। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या बढ़ता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बढ़ता है परिवर्तन ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 98वां प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है, तो सौंपा गया है ए संजय अरोड़ा, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत सरकार की पर्यावरण कार्य योजना के संदर्भ में NMSHE का तात्पर्य क्या होता है, तो यह होता है हिमालयन परिस्थिति तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। 100वां प्रश्न है कि दिव्यांग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो दिव्यांग वन्य जीव अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। ये 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार आप अपना फीडबैक जरूर दें।